वही दीप्ति शर्मा जिनके टी20 क्रिकेट के अप्रोच को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, उनके स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन मार्क आते हैं, वो WPL 2026 ऑक्शन की सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं। तो वहीं पर एलाइसा हेली जो कि 6 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन है, वो इस ऑक्शन में अनसोल्ड हो गई। एलाइसा हेली अनसोल्ड इन WPL ऑक्शन। मिचेल स्टार्क बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। खैर बदला छोड़ो, बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि ये एक मेगा ऑक्शन था तो सारी टीमें काफी हद तक बदलाव के साथ ही उतरने वाली हैं, एक बिल्कुल नई टीम के साथ, सिवाय मुंबई इंडियंस को छोड़कर। मुंबई इंडियंस हो या फिर गौतम गंभीर, ये बदलाव में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मुंबई इंडियंस जीत के रिकॉर्ड में और गौतम गंभीर हार के। खैर चलो, अभी मैं टेस्ट टीम पर ज्यादा कोई कमेंट नहीं करने वाला। शुक्र मनाओ कि उस टाइम मैं दुबई था और इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं की, वरना तुम्हें पता था कि जो हाल इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया है ना, इनके लिए तो स्पेशल बेल्ट ट्रीटमेंट बनता था। पर चलो, यूट्यूब पर ना सही पर हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, जरूर जाके देखना। लेकिन चलो अब डिस्कस कर लेते हैं सभी WPL की 5 टीमें, उनका स्क्वाड और किस तरीके से उन्होंने ऑक्शन में बाइस किए हैं और उसकी वजह से उनकी प्लेइंग 11 कैसी बन रही है और कौन सी टीम ने सबसे तगड़ा काम किया है ऑक्शन में जाते हुए, कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। मुझे लगता है अब बहुत हाई टाइम आ चुका है कि WPL में एक और टीम ऐड ऑन होनी चाहिए और इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैं भी कि अगले सीजन से ऐड ऑन हो भी सकती है और उसका लॉजिकल रीजन समझ में आता है कि 5 टीमें अब थोड़ी सी कम फील हो रही हैं। थोड़ा सा बड़ा विंडो आपको चाहिए, बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए फॉर द प्लेयर्स, क्योंकि वो पूल अवेलेबल होता है और इसी वजह से हर टीम में आपको काफी हद तक बेस्ट खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और आपको एक्चुअली में ये डिकोड करने में बहुत मुश्किल हो सकता है कि आखिर किसी टीम ने गंदा किया भी है ऑक्शन में जाते हुए, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद सब टीमों ने अच्छा किया है और आप हर टीम से खुश हो। इस तरीके का क्वालिटी टैलेंट पूल अवेलेबल था और अभी भी इतना अवेलेबल है कि 1 से 2 टीम आप और खड़ी कर सकते हो। शुरू करते हैं 3 में से 2 सीजन जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम से। और जब कोई टीम इस तरीके के रिकॉर्ड्स लेकर आ रही हो तो तुम्हें पता है कि उन्हें क्या करना होता है, अपने कोर को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना होता है और मुंबई इंडियंस ने एग्जैक्टली यही किया। MI के पास कुल मिलाकर 16 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 6 ओवरसीज हैं, लेकिन दे वेंट ऑल आउट कंप्लीटली टू रिटेन द कोर ऑफ द स्क्वाड, जिन्होंने उन्हें पिछले कुछ सीजंस में लगातार टाइटल्स जिताए हैं। और इसी वजह से ऑक्शन में हमने देखा कि इन्होंने न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिलिया कर पर, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट भी हैं, उन पर 52% ऑक्शन पर अपनी लगा दी, सिर्फ और सिर्फ अपने कोर का हिस्सा बनाने के लिए। देखो, MI को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि अगर आपको वुमेन्स क्रिकेट में डोमिनेट करना है तो आपको ऑलराउंडर्स भतेड़े से अपनी टीम में भरने होते हैं और इस टीम ने एग्जैक्टली यही किया है पिछले सीजंस में भी और इस मेगा ऑक्शन में भी उस चलन को कंटिन्यू रखा है। इनके पास 16 खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 आपको स्पेशलिस्ट बॉलर्स नजर आएंगे, बाकी सब आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि या तो बल्लेबाज हैं या फिर आपको ऑलराउंड ऑप्शंस डेफिनेटली ला कर देते हैं। ये दिखाता है कि ये टीम, जो कि ऑलरेडी एक काफी सुपर स्ट्रॉन्ग टीम थी, इसने मेगा ऑक्शन में भी जाते हुए अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। हाँ, कुछ ऐसे कंसर्न्स जरूर हैं कि अगर इस टीम के जो बैकअप ऑप्शंस हैं उन पर बात आती है तो शायद ये टीम थोड़ी सी दिक्कत में फंसे, अगर कोई इंजरी कंसर्न्स होता है या फिर प्लेयर्स की फॉर्म थोड़ी सी खराब होती है। लेकिन उसके अलावा मुंबई इंडियंस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब और इसीलिए भाई इस टीम को मैं 10 में से 9.5 अंक दूंगा। मुझे लगता है कि ये टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉलिड थी और इन्होंने उस सॉलिडिटी को बराबर रखा है। और रही बात इनकी पॉसिबल फर्स्ट 11 को लेकर, तो कामिलिनी विकेट कीपर के तौर पर ओपन कर सकती हैं विद हेली मैथ्यूज, नेट्स कीपर ब्रंट एट 3, हरमनप्रीत कौर कप्तान के तौर पर, एमिलिया कर, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, एस सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल एंड साइका इशाक। भाई इस टीम की प्लेइंग 11 उठाकर देख लो, मेगा ऑक्शन के बाद की ये नई और फ्रेश टीम है, पर तुम्हें लगेगा कि वो पुरानी वाली टीम है। लिटरली भाई 3-4 इधर उधर बदलाव हुए हैं, बाकी उसके अलावा कंप्लीटली अपने कोर, अपनी स्टार्टिंग 11 जो पिछले सीजन हमने देखी थी, उसी के साथ ये टीम 2026 में भी मैदान में उतरेगी। और इसके बाद बात हो RCB की, तो मैं बस इतना कहूंगा कि ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, दिल जीत चुके हैं और इस सीजन क्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतेंगे। आई मीन, जिस टीम के पास स्मृति मांधाना, एलाइस पेरी, लॉरेन बेल और जॉर्जिया वॉल हो, उस टीम को प्रीटीएस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड तो ऐसे ही दे देना चाहिए। मतलब अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2026 के WPL में तुम्हारा भाई कौन सी टीम को सपोर्ट करेगा। भाई स्मृति और एलाइस पेरी अभी कम थी कि ये टीम इंग्लैंड की लॉरेन बेल को भी लेकर आई। भाई वो क्या लगती है यार, कितनी औसम है यार। चुम्मा भाई, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूं कि अगर क्रिकेट को तुम हटा दो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इन खिलाड़ियों को उतार दो ना, तो RCB को खेलने से पहले ही भाई तुम विनर डिक्लेयर कर दो ना। पारिवारिक माहौल है ना। लेकिन लाडले तुम यही देख लो कि हम मर्द जात इतने कमीने होते हैं कि हमें स्मृति मांधाना भी मिल जाए, फिर भी हम डांस वाले के चक्कर में बेड़ा गर्क कर देते हैं। देख लिया ना क्यूटी, मुझे छोड़कर उस खिलाड़ी आदमी को चूज करने का क्या नतीजा निकला। अरे आखिर क्या बुराई थी मुझ में, मुझे ही चूज कर लेती, कम से कम तुम्हारे लिए लॉयल तो रहता। औकात में रहो। बट भाई ऑन अ सीरियस नोट, ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं, अगर इनमें सच्चाई निकलती है ना, तो दिस इज जस्ट सो बैड एंड वी हैव टू फील फॉर स्मृति मांधाना। आई मीन, वही बात है यार कि जिस बंदी के पास इतना कुछ है, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, ब्यूटी दी है, ब्रेन दिया है, क्रिकेट दिया है, फेम दिया है, पैसे दिए हैं, और क्या चाहिए मर्द जात को। नहीं मतलब क्या चाहिए वो मुझे पता है, पर मतलब क्यों चीट करना है।
खैर अगर आरसीबी टीम की बात करें तो भाई इस टीम की स्ट्रॉन्ग जोन आप इसके फायर पावर यूनिट को निकाल कर देखो, समझ में आएगा। जिस टीम के पास ग्रेस हैरिस, एलाइस पेरी, रिचा घोष एंड नादिन डिक्लर्क को, तुम समझ सकते हो कि भाई ये टीम कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन लेकर आ रही है। और इनफैक्ट इनके ओवरसीज खिलाड़ियों में तो क्वालिटी की कोई कमी है ही नहीं और मुझे लगता है वो फायर पावर अनडेनाइबल है। बट जो मिसिंग लिंक मुझे नजर आ रहा है वो शायद हो सकता है इस टीम का नंबर 4 बैटिंग स्पॉट। ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से लिंक करने वाला इशू इस टीम के लिए क्रिएट होगा, वो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत का विषय हो सकता है। बाकी उसके अलावा मुझे लगता है एक बहुत ही सॉलिड टीम है, लेकिन थोड़ी सी एवरेज बॉलिंग भी मुझे नजर आ रही है, शायद वहां पर और इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे। बाकी उसके अलावा वही बात है कि मिडिल ऑर्डर में डी हेमलेथा और गौतमी नायक आपके पास 2 पोटेंशियल कैंडिडेट है नंबर 4 पोजीशन के लिए, लेकिन एक ने WPL में स्ट्रगल किया है, एक कंप्लीटली अनटेस्टेड है। तो ये इस टीम के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी कि अगर वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आप परेशान होगे। और फिर रही बात आरसीबी टीम के रेटिंग को लेकर, तो मैं इनको डेफिनेटली 10 में से 8.5 अंक जरूर दूंगा। रही बात पॉसिबल फर्स्ट 11 की, तो मुझे लगता है कि मांधना ऑब्वियसली गोना लीड विद ग्रेस हैरिस टू ओपन, एलाइस पेरी एट 3, डे हेमलता एट 4, रिचा घोष आएंगी 5 पे, उसके बाद नादिन डिक्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, शंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी एंड लॉरेन बेल मुझे प्लेइंग 11 में नजर आते हैं। हालांकि अगर आप चाहो तो ग्रेस हैरिस को नीचे भी रख सकते हो, पर मुझे लगता है कि उनका फुल पोटेंशियल एज एन ओपनर यूटिलाइज किया जा सकता है। खैर अब बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की, क्योंकि ऑक्शन के असली वॉरियर तो यही थे। सबसे कम रिटेंशन और सबसे बड़ी पर्स के साथ ये टीम ऑक्शन में उतरी थी। अभिषेक नायर इस टीम के हेड कोच बने थे और उन्हीं के हाथों से ये टीम बनाई गई है। 18 खिलाड़ी इस टीम ने साइन किए हैं, 6 विदेशी खिलाड़ी इस टीम की लिस्ट में हैं और एक्चुअली में 5 में से जो टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज हैं वो इसी टीम के हैं, जो कि दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे एंड मैग लेनिंग। मुझे लगता है दीप्ति शर्मा, मैग लेनिंग पर तो बहुत अच्छे पैसे लगाए गए हैं। इनफैक्ट दीप्ति शर्मा जो कि 50 लाख पर थी और उसके बाद आरटीएम लगा के 3.2 करोड़ में खरीद लेना दिखाता है कि टीम उन पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। शिखा पांडे पर शायद थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगे हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन जब आप ये देखते हो कि इस टीम ने सोफी एक्लस्टन, डियोंटा डॉटिन और क्रांति गौड जैसे खिलाड़ियों को कंप्लीटली स्टील्स में बाई किया है। स्पेशली सोफी एक्लस्टन एट जस्ट 85 लाख इज अ प्योर स्टील। और मुझे तो बहुत ज्यादा शौक लगा कि दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें एक्चुअली में सोफी की बिड को रेस कराए ही नहीं, उन्हें आसानी से यूपी में जाने दिया। एंड शी इज डेफिनेटली अ पोटेंशियली मैच विनर, जो आपको अपने दम पर गेंद के साथ और बल्ले के साथ दोनों तरीके से मैच जिताती है और इनफैक्ट पास्ट में जिता रखा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो वेल डन यूपी। ओवरऑल ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि अभिषेक नायर ने आते संगी फैंटास्टिक जॉब दी है और जो कोर बनाया यूपी वॉरियर का वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैग लेनिंग, फीबी लिचफील्ड, श्वेता शेरावत, सोफी एंड दीप्ति शर्मा आपको नजर आते हैं। एक्चुअली में एक जो इशू मुझे नजर आ रहा है वो शायद विकेट कीपर का है। मुझे वहां पर सिर्फ सिप्रा गिरी ही पोटेंशियली नजर आती हैं, उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। हालांकि अगर ये वो काम श्वेता शेरावत से करा लें या फिर वो कीपिंग कर जाए तो मुझे लगता है कि ये टीम काफी ज्यादा सॉर्टेड नजर आएगी। नहीं तो वही एक इशू मैं इस टीम का कैच कर पाया हूं और इसीलिए मैं यूपी वॉरियर्स को काफी हाईली रेट करता हूं। मतलब मुझे लगता है कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में ये टीम इस साल काफी स्ट्रॉन्ग तैयार हुई है एंड डेफिनेटली 10 में से 9 अंक इनको मिलते हैं। हालांकि इनकी प्लेइंग 11 किस तरीके से डिसाइड होगी वो इस अंक को थोड़ा सा गिरा भी सकता है, क्योंकि क्या इनकी 11 में श्वेता शेरावत एज अ विकेट कीपर आ सकती हैं या फिर इन्हें शिप्रा गिरी को खिलाना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा कि इनके एक्चुअल अंक 8.5 हैं या फिर 9। लेकिन अगर इनकी 11 की बात करें तो मैग लेनिंग एंड श्वेता शेरावत टू ओपन अगर वो कीप कर सकती हैं, नहीं तो फिर आपको शिप्रा गिरी को खिलाना है, फिर चाहे नीचे जाकर खिलाओ, फिर आपकी प्लेइंग 11 चेंज हो जाएगी और आपकी थोड़ी सी रेटिंग भी डाउन होगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैग लेनिंग, श्वेता शेरावत टू ओपन एंड मैग लेनिंग एज योर स्किपर, एज योर ओपनर, मुझे लगता है कि यूपी वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ी विन सिचुएशन है और शायद दिल्ली ने यहां पर ब्लंडर किया है। नंबर 3 पर हरलीन देवल, फेबी लिचफील्ड, किरण नवगिरे, डियोंटा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लस्टन, शिखा पांडे एंड क्रांति गौड। आई थिंक दैट इज अ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। ये तबाही मचा सकते हैं। और अब उस टीम की तरफ चलते हैं जो WPL की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है फाइनल्स तक पहुंचने के लिए, पर ट्रॉफी एक भी बार नहीं जीते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स। शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस टीम ने मैग लेनिंग को जाने दिया, पर भाई मैग लेनिंग हैज बीन फेनोमिनल एज एन स्किपर, एज एन बैटर और हाल फिलहाल की उनकी फॉर्म भी लाजवाब थी। इसीलिए मैंने बोला कि यूपी के लिए तो कंप्लीटली स्टील है, पर क्या दिल्ली ने यहां पर गलती कर दी है। हालांकि उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉरा वॉलवर्ड को साइन किया है, जो कि हाल फिलहाल में ड्रीम फॉर्म में है, तो शायद वो मैग लेनिंग की रिप्लेसमेंट हो सकती है, पर स्टिल मैं मैग लेनिंग को थोड़ा हाईली रेट करता हूं। एनीवे दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 16 खिलाड़ी हैं, 6 विदेशी हैं और एक्चुअली में इस टीम ने सबसे पहले तो 1.3 करोड़ लगा दिए थे शेनेल हेनरी को साइन करने के लिए, जिन्होंने पिछले सीजन यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए इसी टीम के अगेंस्ट 23 बॉल पे 62 बनाए थे। तो पहली बात तो ये टीम ने अपनी डिफेंसिव अप्रोच दिखाई कि भाई जो हमें मारते हैं उन्हें हमारी टीम में ही लेकर आओ। उसके बाद इस टीम ने अपने काफी अच्छे बैटर्स और ऑलराउंडर्स भी साइन किए हैं। हालांकि मुझे लगता है इंडियन फास्ट बॉलर्स इस टीम में थोड़े से लैग करते हैं और इस टीम के पास वैसे 16 साल की दिया यादव भी हैं, जिन्हें एक्चुअल में इनके कोच ने यंग शेफाली बुलाया है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कौन से स्टेज पर उनको मौका मिलता है और वो दिल्ली को क्या ऑफर कर सकती हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस टीम का कप्तान कौन है। मैग लेनिंग के जाने के बाद विकल्प आपके पास लॉरा वॉलवर्ड भी हैं और एक्चुअली में जेमिमा रॉड्रिगेज भी हैं। मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि दिल्ली एक इंडियन कप्तान के साथ आगे बढ़ेगी। अब वो कितना सफल नहीं होंगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट शी डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट अंडर हर और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो एक भारतीय कप्तान होना हमेशा एक टीम के लिए एडवांटेज होता है। उस रास्ते पर दिल्ली कैपिटल्स आगे बढ़ सकती है।
ओवरऑल मैं कहूंगा तो शायद मैं पहले दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा हाईली रेट करता था। मुझे लगता है कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में शायद ये टीम 19-20 ही सही पर थोड़ा सा नीचे आई है, और इसीलिए जब इनके रेटिंग्स की बात रहेगी तो मैं भी इन्हें 10 में से 8 अंक की देखने वाला हूं, क्योंकि इनकी जो फास्ट बॉलिंग है, स्पेशली उसमें जो इंडियन ऑप्शंस हैं, उनको लेकर मैं उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूं। हालांकि अगर इनकी पॉसिबल फर्स्ट 11 की बात रही तो मुझे लगता है शेफाली एंड लॉरा वॉल्वॉट इज नाउ गोइंग टू ओपन, जेमिमा एट 3 मे बी अ कैप्टन, उसके बाद मारिजान कैप, एनाबेल सदरलैंड, शिनेल हेनरी, निकी प्रसाद, तानिया भाटिया एज अ विकेट कीपर, स्नेह राणा, श्री चरणी एंड नंदनी शर्मा। एंड इसके बाद बात करें गुजरात जायंट्स की, तो वो टीम जो शायद WPL में अभी तक सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करती नजर आई है, और मुझे लगता है कि 2026 भी हाल कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस टीम के पास भले से 18 खिलाड़ी हों जिसमें 6 विदेशी हों। इनफैक्ट इस टीम ने भले 2 करोड़ लगा के सोफी डिवाइन जैसे मैच विनर को अपनी टीम में लेकर आए हों, जिनको एक्चुअली में हम WPL का क्रिस गेल भी कहते हैं, बट स्टिल मुझे तो ये लगता है कि सोफी डिवाइन शायद अब अपने प्राइम को पार कर चुकी हैं, और ऐसे में उनमें 2 करोड़ लगाना क्या बहुत ज़्यादा बेहतर मूव है, ये वक्त बताएगा। डेफिनेटली बहुत वर्थ बाई हैं, डेफिनेटली परफॉर्म कर सकती हैं, डेफिनेटली मैच विनर भी हैं, पर क्या शायद और अच्छे विकल्प आप ढूंढ सकते थे, क्योंकि डिवाइन का साथ देने के लिए आपके पास बेथ मोनी एंड एशले गार्डनर ही हैं, और इसके अलावा आपके पास बैटिंग कोर में और मुझे कोई नजर आता नहीं है। आई मीन आपके पास यष्टिका भाटिया जरूर है, पर क्या वो पूरा सीजन खेलेंगी भी या फिर नहीं, डाउटफुल है। इसके अलावा इंडियन बैटर्स में एक्सपीरियंस की काफी कमी है, और गेंदबाजी में भी रेणुका सिंह का एक्सपीरियंस आपको मिल गया है, जो कि RCB से आपकी तरफ आई हैं, पर उसके बाद आपके पास क्या है। तो ओवरऑल गुजरात जायंट्स को लेकर मैं यही कह सकता हूं कि बहुत से यंगस्टर्स पर यह टीम भरोसा दिखा रही है, पर जो एक्सपीरियंस है वो 3-4 खिलाड़ियों के अराउंड ही है, और अगर वो आपको मैच जिता सकते हैं तो अच्छी बात है, आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे, नहीं तो फिर आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। इसीलिए रही बात अगर इस टीम को रेट करने की, तो मुझे लगता है कि कुछ फ्लॉस क्लियरली नजर आ रहे हैं, और कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जिन पर ही ये टीम ज्यादा निर्भर रहेगी, और उन्हीं पर पूरा सीजन डिपेंड करना शायद इतना बेहतर भी नहीं है, लेकिन अगर वो परफॉर्म करके जिता देते हैं तो ये मिरेकल ही होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस टीम को 10 में से 7 अंक दूंगा। और रही बात इनके पॉसिबल फर्स्ट 11 को लेकर, तो बेथ मुनी एज अ विकेट कीपर टू ओपन विद सोफी डिवाइन, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन है। इसके बाद भारती फुलामाली, एशले गार्डनर आएंगी, जॉर्जिया वेराम आएंगी, कनिका हुजा आएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो 2-3-4 खिलाड़ियों में भी आपको नजर आ रहा है, और वो शायद मोस्टली विदेशी ही हैं। उसके बाद आयुष सोनी, काशवी गौतम, तनुजा कनवार, तिताश साधु एंड रेणुका सिंह। प्लेइंग 11 ही आपको ये बात बता देती है कि जो एक्सपीरियंस की कमी है वो इस टीम में क्लियरली नजर आएगी, जिसमें से 3-4 जो विदेशी ऑप्शंस हैं वही टेम्पटिंग है, और वही आपके लिए प्योर मैच विनर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये रहा WPL 2026 के लिए तुम्हारे भाई का एनालिसिस। पूरी टीमों को डिकोड कर दिया, उनकी प्लेइंग 11, उनके स्ट्रॉन्ग जोन्स, वीक जोन्स और उनकी रेटिंग आपके सामने परोस दी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताना कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है और WPL 2026 में डोमिनेट कर सकती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक